जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में। आज का टॉपिक है इतिहास की घटनाएं, यानी इतिहास की घटनाएं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे कि इतिहास कहते हैं किसके, यानी बीती हुई बात या घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। बीती हुई बात या घटनाओं को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, जिसको इतिहास को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्री। अब देखिए, इतिहास के पिता यानी इतिहास के जनक किसे कहते हैं, इतिहास के जनक हेरोडोटस, इतिहास के जनक हेरोडोटस। आइए इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। सबसे पहले 1905। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल क्या हुई थी, विभाजन हुई थी, ठीक ना। अब देखिए 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था, ठीक ना। 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था, इसीलिए 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं 16 अक्टूबर 1905, ठीक ना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख रखी गई थी। बंगाल विभाजन की तारीख कब रखी गई थी, 16 अक्टूबर 1905, ठीक ना। अब देखते हैं 1907, 1907 ईस्वी के, यानी सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में, ठीक ना। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों आपस में क्या हो गए, बट गए, ठीक ना, जैसे ब्रेकअप बोलते हैं, बट गए, ठीक ना। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में क्या हो गए, बट गए, ठीक ना। आगे देखते हैं 1907 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक ना। 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने, ठीक ना। अब देखते हैं आगे 1909 ईस्वी में, तो मार्लो मिंटो जो एक्ट था ना, मार्लो मिंटो अधिनियम, ठीक ना, 1909 में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि मार्लो मिंटो अधिनियम या एक्ट कब हुआ था, तो 1909 में, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग गांधी का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं, गांधी जी का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है कि 9 जनवरी 1915, यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक ना। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं PBD, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक ना। अब देखते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन कब होता है, 1916 में, ठीक ना। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में क्या हो गए, मिल गए। इसी अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, सॉरी लखनऊ अधिवेशन में, ये क्या हुआ ना, नरम दल और गरम दल के जो भी नेता थे आपस में क्या हो गए, मिल गए। बाकी ब्रेकअप कब हुआ था, आपस में बट गए। सूरत अधिवेशन में ये नरम दल और गरम दल के जो नेता थे, और सॉरी नरम दल और गरम दल जो था आपस में बट गया था। बाकी लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, इसमें दोनों क्या हुआ, नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल गए, ठीक ना। आगे देखते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। किसके खिलाफ, नील के खेती के विरोध या खिलाफ, ठीक ना। अब देखते हैं नील की खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक ना। अब देखते हैं 1919, यानी कि रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट अधिनियम कब आया था, कब हुआ था, 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या एक्ट कब हुआ था, 1919 में। 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। अब देखते हैं 1920 में, तो 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन होता है। 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन होता है, ठीक ना। और देखिए फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना, जो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना।
क्यों स्टार्ट हुआ था कि असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए, असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए ये स्टार्ट हुआ था चौरी चौरा घटना। अब देखते हैं 1924, तो कर्नाटक के बेलगांव में गांधी जी के द्वारा पहला अध्यक्षता किया गया था, ठीक ना। यानी बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की पहली अध्यक्षता की गई। यानी कांग्रेस की पहली अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? 1924 में। कब? बेलगांव अधिवेशन में। यानी बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। आगे देखते हैं 1925। 1925 यानी 1925 में कानपुर अधिवेशन। 1925 में कब क्या हुआ था? कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू, ठीक ना। तो आगे और है, इसके हम लोग आगे देखते हैं, ठीक ना। तो इसमें था कि इतिहास जितना तक इसमें तो इतना ही तक था, जैसे इतिहास के 1905 से के बारे में, बंगाल विभाजन, सूरत अधिवेशन, ठीक ना, लखनऊ अधिवेशन, मार्लोमेंट अधिनियम, ये सब के बारे में, और चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, और आगे है, इसके हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, तो हम लोग पढ़े थे 1925 कानपुर अधिवेशन तक। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू करती है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। आगे देखते हैं कि 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती, यानी काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। इसका नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नया नाम क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन डकैती का, ठीक ना। अब देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती के समय कौन कौन प्रेजेंट थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहाड़े, चंद्रशेखर आजाद, ठीक ना, अशफाक उल्लाह खान, ये 4 लोग शामिल थे, ठीक ना। आगे देखते हैं 1927। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 1927 में साइमन कमीशन का क्या होता है? गठन। बाकी साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, बाकी साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। आगे देखते हैं क्या है कि 1929 लाहौर अधिवेशन, ठीक ना। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक ना। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे उस समय? 1929 में जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। यानी पूरे कितने दिन चली थी? 24 दिन चला था। पूरे कितने दिन चला था? 24 दिन तक चला था दांडी यात्रा, ठीक ना। अब देखते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, ठीक ना। आगे देखते हैं 5 मार्च 1931, यानी गांधी इरविन समझौता। यानी गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 में, ठीक ना। आगे देखते हैं, ठीक ना। 1931 में कराची अधिवेशन होता है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में होता है। यानी किसकी अध्यक्षता में होता है कराची अधिवेशन? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यानी अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन या करो मरो का नारा दिया गया, ठीक ना। आगे देखते हैं 9 दिसंबर 1946, यानी संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक ना। आगे देखते हैं 13 दिसंबर 1946, यानी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने रखी गई, ठीक ना। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक ना, संविधान सभा के सामने रखी गई, ठीक ना। आगे देखते हैं 18 जुलाई 1947, यानी कि भारत का एक स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। 18 जुलाई 1947 को भारत का एक स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, जो कि इस अधिनियम में कहा गया था कि भारत जो था 15 अगस्त के पहले क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा, ठीक ना। 15 अगस्त के पहले आज़ाद हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए
26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक ना। बाकी पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। तो देखते हैं कि इसमें मतलब संविधान बनाने में कितना समय लगा था। यानी संविधान बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था, ठीक ना, संविधान बनाने में। इसमें अधिनियम अभी तक कितने हो चुके हैं, अधिनियम संविधान संशोधन में अधिनियम कितने, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है ना। देखिए अब इस समय अनुच्छेद की संख्या कितने से ज़्यादा था, जब संविधान हम लोग बनकर तैयार हो गया था, जब पूर्ण रूप से लागू हो गया था, तो उस समय अनुच्छेद की संख्या जो था 395 उस समय। बाकी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 444 अनुच्छेद है। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, 444 अनुच्छेद है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग क्लास देखेंगे, ठीक है ना।